दोस्तों नमस्कार। खबर इंडिया की टीम पहुंची हुई है मथुरा और इस वक्त योगी का आक्रामक मूड है और हर तरीके से किसी भी अगर एंगल पर देखें तो योगी सबसे बड़ा एक्शन लेने में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब से मदरसों की जांच की बात हुई है तो उसके बाद कुछ मौलाना मौलवियों ने सरस्वती विद्या मंदिर पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार इनकी भी तो जांच हो। कि मौलवी जी ने कहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर को भी जांच होनी चाहिए। मैं उन मौलवी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शासन भी जांच करे, लेकिन मैं उनका व्यक्तिगत तौर से हृदय से आभार करता हूं कि वो स्वयं आकर के भी जांच करें, तो मैं उनका पूरा खर्चा देने को तैयार हूं। वो इसी शिशु मंदिर में नहीं, इसी विद्या मंदिर में नहीं, संपूर्ण देश में चलने वाले जितने हैं सब में जाएँ, जाँच करें। हम में और आप में क्या अंतर है कि हमारी जाँच जो कही है उन्होंने वो ठीक कहा है और होनी भी चाहिए। आखिर ये 1952 से चल रहे हैं, तो इतने अंधेरे में मौलवी साहब भी ना रहें, वो स्वयं आकर के देखें कि इस विद्यालयों में कैसी शिक्षा दी जाती है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती। आज इस विद्यालय के अंदर जाकर के हर क्लास के बारे में और जो यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसके बारे में आपको दिखाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, इंद्रम्यवं मात्र दृष्ट्वा निवाउ, बार बार कहा जाता है कि सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर किस तरह की पढ़ाई होती है। आज उस पढ़ाई से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आज हम इस विद्यालय के अंदर हैं और विद्यालय के अंदर से हम टीचर और यहाँ पर स्टूडेंटों से भी बात करते हुए ये बताएंगे कि आखिरकार सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर किस तरह की शिक्षा चलाई जाती है। और इस विद्यालय में भी आज की तारीख में भी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और कई बच्चों को मैंने पढ़ा करके यहाँ से भेज भी दिया है। आज भी पढ़ने, ऐसा यहाँ कुछ भेदभाव नहीं है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 12th तक का ये कैंपस है और इधर दिखाएं तो ये प्रधानाचार्य का कार्यालय है, पुस्तकालय है। और यहाँ पे साफ सफाई अगर देखें तो वो स्कूल के अंदर जिस तरह की साफ सफाई होनी चाहिए थी वो यहाँ पर साफ सफाई देखने को मिलती है। और ये क्लर्क रूम है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरह की यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर ये व्यवस्था है। अगर अनुदान की बात की जाए तो अनुदान के रूप में आप ये अलमारी देख रहे हैं, उनके बाकायदा यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ये सरस्वती विद्या मंदिर प्राइवेट संस्था होती है तो यहाँ पर ये अनुदान से चलते हैं। अनुदान का पूरा लेखा जोखा यहाँ पर दिया गया है। वही मांग उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कहा था कि मदरसों की जांच हो रही है, तो जो संचालित और जो जगह है और जो अनुदान है वो कहाँ से आ रहा है उसका लेखा जोखा होना चाहिए। उनके पास लेखा जोखा नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर के पास इन चीज़ों का, हर चीज का लेखा जोखा यहाँ पर आप देख रहे हैं। रहा अनुदान की बात, तो ये विद्यालय किसी के व्यक्तिगत अनुदान से नहीं चलता है, ये समाज से चलता है। और बच्चों की जो फीस आती है ये केवल उसी से चलता है। इसके लिए अतिरिक्त तो कोई कहीं से अनुदान की आवश्यकता नहीं ना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूं, आप आए हैं, आपका स्वागत है। आप मेरी पूरी कक्षा में जाकर के चेक करिए। तो अभी हम 12th क्लास के पास हैं। अभी हम जो टीचर हैं वो इसके अंदर पढ़ा रहे हैं, तो हम उनसे अनुमति लेंगे और क्लास के अंदर चलेंगे और बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है। तो क्या सर हम अंदर आ सकते हैं क्या? क्या होगा? मैं नीरज गौतम। नीरज जी क्या पढ़ा रहे हैं अभी? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ये 12th क्लास है। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। तो बच्चों को उसके बारे में बताना है, नोट्स वगैरह बनवाने हैं, तो ये सारी चीज़ें आज बच्चों को करानी है। अगर हम यहाँ पे बैठ जाइए अभी ये सभी लोग। विनीता चौधरी। विनीता चौधरी,
तो अभी क्या सब्जेक्ट है? फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ाया गया? अभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ाया जाएगा। पर क्या क्या सब्जेक्ट रहता 12th में कुल टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अभी हमारे पास बायो है और मैथ भी होता है उसके साथ, और हिंदी और इंग्लिश ये पढ़ाया जाता है। है? आपकी किस सब्जेक्ट में रुचि है सबसे ज़्यादा? बायोलॉजी। बायोलॉजी में। सर मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लगता कितनी हड्डी हैं? है। 206। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल। हिमांशु अग्रवाल। हाँ जी। अगर हम बात करें तो देश का प्रधानमंत्री कौन है? अब नरेंद्र मोदी जी। क्या नाम है आपका? नैतिक पालीवाल। नैतिक। देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या नाम है गुड़िया आपका? विया अग्रवाल। कौन सा विषय है अभी जो पढ़ाया जा रहा है? अब फिजिक्स का विषय है। फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब इसके बारे में सर समझाएंगे। क्या नाम है गुड़िया आपका? राधिका एलन। राधिका। क्या पढ़ाया जा रहा है अभी? फिजिक्स पढ़ाई जा रही तो सब्जेक्ट 12th में क्या क्या पढ़ाए जाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बस यही होते हैं। अलग से कुछ शिक्षा दी जाती है? हाँ, सब चीज़ के बारे में बताया जाता है, हमारे देश के बारे में और भी बहुत कुछ बताया जाता है। और विद्या मंदिर में तो संस्कार, संस्कृति, देश के बारे में और सब्जेक्टिव नॉलेज तो दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ अपना चरित्र निर्माण कैसे हो सकता है इन सब चीज़ों की भी जानकारी दी जाती है। तो यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो हमारे संस्कृति से रिलेटेड बताई जाती हैं। हर एक त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, किसी भी महापुरुष की जयंती हो वो यहाँ स्कूल में मनाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास जो होता है वो विद्या मंदिर में सिखाया जाता है, कैसे होता है। ये आपने देखा यहाँ पे 12th क्लास के बच्चे थे और जिस तरीके से टीचर ने बताया कि हर त्योहार को मनाया जाता है। ये 11th की क्लास है, तो 11th में डिग्री पढ़ा रहा हूँ। तो अभी क्या उसमें समझाया जा रहा है? डिग्री में मैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, ये सब बता रहा हूँ इनको। तो क्या नाम है भैया आपका? ओम शर्मा। क्या पढ़ाया जा रहा है? डिग्री पढ़ाई जा रही है डिग्री। सर। यदि कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में मैनी अदर आया हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू। तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं? सर डिग्री पढ़ा रहे हैं। डिग्री पढ़ा रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट में आती है डिग्री? ग्रामर में। ग्रामर में, मतलब इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश। डिग्री क्या होती है? सर डिग्री 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एक में ऐसा होता है कि मतलब सिंगल रहती है, दूसरी में ER लगता है और तीसरी में EST लगती है, जिससे वो चेंज होती हैं उनकी। मतलब सेंटेंस चेंज हो जाता है? हाँ, सेंटेंस चेंज हो जाता है। सर जैसे एक डिग्री का एग्जांपल दिया है सर ने, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में ही रन्स एज फास्ट एज ही, तो इसे सर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया है, ही डज नॉट रन फास्टर देन सी। आ सकते हैं क्या सर? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राज बिहारी शर्मा है। तो क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप? मैं सोशल स्टडी में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जाति, धर्म और लैंगिक मसले टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उनको। जातीय धर्म में क्या बताया जाता है? जैसे अपने देश में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके संदर्भ में इन बच्चों को जानकारी करना, उनके जाति के आधार पर ना विखंडित हों, टूटे नहीं, या धर्म के आधार पर आपसी भेदभाव ना करें। और आज कहीं ना कहीं यूपी सरकार है मदरसों की जांच कर रही है, तो उन्होंने बोला कि सरस्वती के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, ऐसा वो सब चीज़ बताई जाए। तो ऐसा कुछ अलग से पढ़ाया जाता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं अलग से पढ़ाया जाता। जो पाठ्यक्रम है वो हम पढ़ाते हैं। जो पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, NCERT की बुकें, जो उसके अलावा हम उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ाते। समाज स्तर की जो चीज़ें होती हैं, राजनीतिक स्तर की जो बातें हैं, जो पाठ्यक्रम में हैं, केवल उनको ही हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं और उसी से संदर्भित सब बातें करते हैं। एक ही परिवार के 3-3, 4-4 बच्चे MBBS हो गए। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम पाठक। क्या बनना चाहते हैं? सर वैसे मैं समाज सेवी बनना चाहता हूँ, लेकिन समाज सेवा कई प्रकार से होती है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सरस्वती विद्या मंदिर में संस्कृति के बारे में बताया जाता है, आपको अपने पुराने संस्कार समझाए जाते हैं और पढ़ाई भी अच्छी की जाती है। जो धर्म ग्रंथ है उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि कुरान पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता भी एक सार है, उसे हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। सरस्वती विद्या मंदिर में भगवत गीता को समाहित कर देना चाहिए। कर देना, सरस्वती विद्या मंदिर ही नहीं, देश के अन्य स्कूलों में सभी कोर्सों में ऐसे करना चाहिए। तो ये आपने देखा कि एक स्टूडेंट की भी मांग रही कि यहाँ पर भगवत गीता को सब्जेक्ट में ला करके रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? राखी पाठक। कौन सा विषय चल रहा है? अभी SST चल रहा है, लेकिन धर्म और जाति मसले। पढ़ाई करने के बाद क्या बनना चाहते हैं? आर्मी ही क्यों जाना चाहते हैं? आर्मी मुझे पहले से ही बहुत पसंद है, मेरा बहुत मन है। बहुत मन है। और कोई क्यों नहीं, जैसे डॉक्टर बनना हो या फिर पायलट ही बनना हो, क्योंकि लड़कियां तो पायलट भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। हाँ, सब बन रहे हैं, पर मेरा आर्मी में जाना बहुत मन है। माधुरी शर्मा। क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है अभी? साइंस है, मैथ है, आर्ट है। क्या नाम है आपका? नाम लवली।
अभी नागरिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। कितने धर्म होते हैं? धर्म तो 4 होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। किस तरह से पढ़ाया गया अभी धर्म के बारे में, क्या क्या समझाया गया? जैसे कि लोग हिंदू मुस्लिम इस सब पे लड़ाइयाँ करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सभी एक ही हैं, भारतीय हैं, तो हमको एक साथ ही रहना चाहिए हमेशा। पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? वैसे मैं किसी फोर्स में ही जाना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? पायल पाठक। पायल पाठक। क्या पढ़ाया जा रहा है अभी? जाति धर्म लैंगिक मसले। बेटों की चाहत होती है या बेटियों को ना अपनाने की चाहत, कोई चाहता है कि मेरे को बेटे हों, ऐसे मसले। कोई बेटियों को नहीं अपनाना चाहता, परिवार को उनका नाम रोशन करेंगे, लड़कियां हमारे साथ बोझ बनती हैं, ऐसे करके मसले होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। लड़की भी आगे जाके कुछ कर सकती हैं, बन सकती हैं, बड़े होके वो भी कुछ कर सकती हैं। हमारे यहाँ बाकायदा देश की समाज की बच्चे के भविष्य की उन्नति के लिए शिक्षा दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब व्यक्ति निर्माण किया जाता है? केवल व्यक्ति निर्माण किया जाता है। हाँ, जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो देश का, समाज का, राष्ट्र का ऑटोमेटिक निर्माण हो जाएगा।